गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है वेरिएंस एनालिसिस 1, मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस। तो जो आपके सिलेबस में है वो यही मटेरियल और लेबर वेरिएंस है, ओवरहेड वेरिएंस आपके सिलेबस में नहीं है ना। अब ये जो टॉपिक है ये बताता है कि आप जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें मटेरियल और लेबर वेरिएंस को आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें वेरिएंस एनालिसिस की तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट इन द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट है। इट इज़ द वेरिएंस एनालिसिस विच कम्प्लीट्स द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है और हेल्प करता है इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना या प्रॉफिट प्लानिंग करना। उसको कंप्लीट करने में वेरिएंस एनालिसिस हेल्प करता है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या, या जो वेरिएंस एनालिसिस है उसका मीनिंग क्या है। तो इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड लेवल और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस। इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक इवोल्यूशन ऑफ वेरिएंसेस in an attempt to provide managers with useful information for measuring efficiency and improving performance। कि अगर जो मैनेजर्स हैं अपने उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, कुछ डिसीज़न लेना है, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो वेरिएंस एनालिसिस उनकी हेल्प करता है। अब देखिए वो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस। सबसे पहले वेरिएंस जो है वो कंप्यूट किए जाते हैं। और कैसे निकालते हैं हम वेरिएंस? वेरिएंस मीन्स डिफरेंसेस, कि जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो बजटेड या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसके साथ हम जो कंपेयर करते हैं ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तो वो हमारे क्या आ जाते हैं? वेरिएंसेस। तो दैट में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल। फिर सेकंड स्टेप आता है डिटर्मिनेशन द कॉजेज़ ऑफ वेरिएंसेस। फिर हम इनके जो डिफरेंस के रीजंस हैं उसको फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा हुआ तो वो क्यों हुआ, वेदर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। जो रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, तो उनके रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है। फिर आता है डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस, कि जो कॉजेज़ हैं आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप ये देखते हैं कितने कंट्रोलेबल हैं और कितने अनकंट्रोलेबल हैं। फिर उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है ना। रिपोर्ट तैयार करके वो किसको देते हैं? मैनेजमेंट को। तो ये 3 स्टेप्स हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो वेरिएंस को हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑन फंक्शनल बेसिस। फंक्शनल बेसिस पर जो आपका क्लासिफिकेशन है उसमें 2 ग्रुप हैं, एक तो कॉस्ट वेरिएंस और एक सेल्स वेरिएंस। तो सबसे पहला देखिए कॉस्ट वेरिएंस। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट टू वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं कॉस्ट की उसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बेस पर इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो जैसे पता है देयर आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो उसी फॉर्म में ही इसको क्लासीफाई किया जाता है। मटेरियल वेरिएंस निकाले जाते हैं, लेबर वेरिएंस निकाले जाते हैं और ओवरहेड वेरिएंस निकाले जाते हैं। सेकंड आता है सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस भी रिवील करता है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल एंड बजटेड सेल, और वी कैन से स्टैंडर्ड सेल। कि आपने सोचा था इस बजट पीरियड में इतनी सेल होगी लेकिन हुई इतनी, है ना। तो वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न में भी चेंज इन सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम, सेल्स मिक्स, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इन वेरिएंसेस को भी हम जो है वो निकालते हैं ताकि ये पता चले कि अगर सेल कम हुई तो क्यों हुई और ज़्यादा हुई तो भी क्यों हुई। सेकंड आता है ऑन रिजल्ट बेसिस। रिज़ल्ट के बेस पर जो वेरिएंस है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल। अब देखो नाम से पता चल रहा है फेवरेबल, कि अगर आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है, तो ऑब्वियसली फेवरेबल है ना। आपकी 100 रुपीज़ की कॉस्ट आनी चाहिए थी, आपकी कॉस्ट आई 75 रुपीज़, तो ऑब्वियसली आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, है ना। इसका मतलब जो बिज़नेस है वो इसकी एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, ये गुड साइन है। और अनफेवरेबल या एडवर्स वेरिएंस, कि अगर आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा आती है तो वो क्या है? अनफेवरेबल, है ना। नॉर्मली जो दीज वेरिएंस हैं ये इंडिकेट करती हैं इनएफिशिएंसी को, और ये जो वेरिएंस हैं इनके लिए फिर डीपर एनालिसिस होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसके लिए रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आता है ऑन मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट बेसिस में भी 2 टाइप्स के हैं। एक तो है एब्सोल्यूट वेरिएंस और एक होता है रिलेटिव वेरिएंस। एब्सोल्यूट वेरिएंस वो वेरिएंस है जो मॉनेटरी अमाउंट में निकाला जाता है। जैसे सपोज़ आपकी जो कॉस्ट है वो आनी चाहिए थी 100, वो आई 120, है ना। तो अमाउंट में जब आप निकालते हैं
कि डिफरेंस कितना आया 20 रुपीज़ का, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट वेरिएंस। सेकेंड इज़ रिलेटिव वेरिएंस। रिलेटिव वेरिएंस वो होता है जो परसेंटेज में निकाला जाता है कि कितने परसेंट डिफरेंस आया। तो जैसे बताया कि 100 कॉस्ट आनी चाहिए थी आई 120, कितना वेरिएंस आया 20, तो आनी कितनी चाहिए थी 100, कितने परसेंट ज़्यादा आई 20%, है ना। तो ये वेरिएंस कहलाएगा रिलेटिव वेरिएंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ऑन कंट्रोलेबिलिटी बेसिस, कि कंट्रोल के बेस पर। अब देखिए जो वेरिएंस है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो कंट्रोलेबल वेरिएंस और एक अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। कंट्रोलेबल वेरिएंस वो है जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, मतलब ऐसे ये वेरिएंस ऐसे हैं कि जिनको कंट्रोल करना पॉसिबल था और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट कर सकते हो। जैसे सपोज़ सुपरवाइज़र को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं मटेरियल की वेस्टेज के लिए, या परचेज़ जो ऑफिसर है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि उसने इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज़ किया। इसको इस तरीके से समझिए कि सपोज़ कोई आप काम कर रहे हैं, सपोज़ ऑयल का कंटेनर लेकर जा रहे हैं और वो रास्ते में लापरवाही से वो बिखर जाता है पूरा का पूरा कंटेनर, तो वो लॉस हो गया। दैट कैन बी कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल किया जा सकता है लापरवाही को, तो वो हमारे कहलाते हैं कंट्रोलेबल वेरिएंस। अनकंट्रोलेबल वेरिएंस ऐसे वेरिएंस हैं कि जिसके ऊपर मतलब किसी भी पर्सन का कंट्रोल नहीं था, जिसको रोका नहीं जा सकता। जैसे मार्केट में मटेरियल के प्राइसेस हाई हो गए, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, इसी तरह से जो टैक्सेस के रेट थे वो बढ़ गए, तो दैट वाज अनकंट्रोलेबल। इसके लिए आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, तो ये कहलाते हैं हमारे अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, जिसके ऊपर कंट्रोल करना डिपार्टमेंट के लिए या किसी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं था। उसके बाद देखिए डिफरेंस दिया हुआ है आपको, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। तो देखिए पहला डिफरेंस यही है कि यहाँ पर आप कंट्रोलेबल में तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन अनकंट्रोलेबल में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं कर सकते। कंट्रोलेबल में करेक्टिव एक्शन आप ले सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, बट अनकंट्रोलेबल में ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं। और देखिए नेक्स्ट है कि जनरली जो स्टैंडर्ड हैं आर नॉट मॉडिफाइड इन कंट्रोलेबल वेरिएंसेस, क्योंकि वहाँ पर जैसे बताया लापरवाही की वजह से होता है, तो स्टैंडर्ड चेंज नहीं होते। लेकिन अनकंट्रोलेबल में हो सकता है फ्यूचर में भी वही कंडीशंस रहें, तो फिर आपको स्टैंडर्ड चेंज करने पड़ेंगे। जैसे टैक्स के रेट बढ़ गए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, तो आपको फिर रेट बढ़ाने पड़ेंगे अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। एंड ऑल बेसिक वेरिएंसेस अराइजिंग ड्यू टू नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, कि जितने भी वेरिएंसेस हैं वो कई बार अराइज होते हैं नॉन मॉनेटरी फैक्टर की वजह से भी, और सब वेरिएंसेस भी अराइज होते हैं ड्यू टू कंट्रोलेबल वेरिएंसेस, है ना। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो मॉनेटरी फैक्टर्स, ऑल बेसिक वेरिएबल ड्यू टू मॉनेटरी फैक्टर्स आर सेड टू बी अनकंट्रोलेबल, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंस है। उसके बाद देखिए एक आपका टॉपिक और है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि नेचर के अकॉर्डिंग भी 2 तरह के वेरिएंस हो सकते हैं। एक तो बेसिक वेरिएंस। अब देखिए बेसिक वेरिएंस में क्या होगा, जैसे आप निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, है ना, मटेरियल क्वालिटी वेरिएंस, तो ये जो वेरिएंस हैं ये हमारे क्या है, बेसिक वेरिएंस, जो बेसिक रीजंस की वजह से हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप लेबर में निकालते हैं तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर वॉल्यूम वेरिएंस वो जो निकाला जाता है, या लेबर प्राइस वेरिएंस, है ना, रेट वेरिएंस। तो ये जो वेरिएंस है ये क्या है, बेसिक वेरिएंस, जिसमें मेन फैक्टर्स हैं, मॉनेटरी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेरिएंस आए। सब वेरिएंस वो वेरिएंस है जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स की वजह से क्रिएट हुए। जैसे अभी आप न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इसको हम बांट सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस या सब यूसेज वेरिएंस, या मटेरियल यील्ड वेरिएंस, है ना। इस तरीके से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को भी हम इस सब वेरिएंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था आपका कुछ कि डिफरेंट जो है वो आपके टाइप्स किस तरह से हो सकते हैं।